हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ आधुनिक काल के कुछ प्रश्न को लेकर। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभी कठिन प्रश्न तो कठिन लगते ही हैं, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न भी कठिन लगने लगते हैं अगर उसका ऑप्शन सही से पता ना हो। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब से ये ऑप्शन ई लागू हुआ है 2018 से बीपीएससी का पैटर्न बदला है, तब से बड़ी मुश्किल हो गया है ऑप्शन को चूज़ करना। इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर से एक बार ज़रूर देखें एवं बारीकी से क्वेश्चन को समझें कि वास्तव में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। फिर आप टिक लगाएं, सही उत्तर चुनें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आधुनिक काल। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन 10वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं सदी में आरंभ हुआ था बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। अगला प्रश्न, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल देश के सबसे पहले व्यापारी आए बिहार में। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो हुगली में स्थापित किया था। पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? तो अपने साथ मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। ऑप्शन डी। पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? तो भारत से सूती वस्त्र ले जाते थे। 17वीं सदी के मध्य तक डच ने बिहार के कई स्थानों पर सोने का गोदाम स्थापित कर लिया था। तो डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोने का गोदाम स्थापित कर लिया था। सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो वह हॉलैंड। डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? तो चीनी, सोरा, अफीम यानी तीनों व्यापार में थी डचों की अभिरुचि। डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो 1662 ईस्वी में। कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एक ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? तो 1845 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? तो वह नाथियास वेगडेनबरुक। ऑप्शन ए। किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो वह शमशेर खान। अगला प्रश्न, शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? 1848 ईस्वी में। किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? तो यह प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? 1758 ईस्वी में। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हॉडी ने कहा कि डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था? तो पटना के मेजर हॉडिंग डच गोदाम को जब्त कर लिया था मेजर हॉडी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? 1781 ईस्वी में। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ली थी। पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? 1781 ईस्वी में। 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? तो अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। 1824 से 25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो डचों को सम्मिलित कर लिया गया।
भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की फ्रैंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो 1664 ईस्वी में। मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की? तो मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में की थी। किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो वह फ्रांस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? तो चंद्रनगर की स्थापना की। 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से डैश प्राप्त करना था। चीनी सोरा, सूती वस्त्र या चीनी मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा। बिहार से सोरा प्राप्त करना था उसका मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी कंपनियों का। अंग्रेज ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? तो अंग्रेज ने चंद्रनगर पर कब्जा 1757 ईस्वी में कर लिया था। किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियोलो को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? कासिम बाजार से। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आर्यकूट था। कब पांडुचेरी में फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? तो 1761 ईस्वी में पांडुचेरी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? तो फ्रांसीसियों को। कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडुचेरी तक रह गई? 1793 ईस्वी तक। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडुचेरी तक सिमटकर रह गया था? कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडुचेरी तक सिमटकर रह गया था। कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? 1814 ईस्वी में। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो है डेनमार्क। बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियां ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में। पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की? 1774 से 1775 ईस्वी के बीच में। डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉर्ज वर्नर था। डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से डैश का व्यापार करती थी? तो सोरा का व्यापार करती थी डेनिश कंपनी बिहार में। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ? तो 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ। पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को डैश ने जब्त कर लिया था? तो पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आमिया की संधि कब हुई थी? तो आमिया की संधि 1802 में हुई थी। किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो आमिया वाले क्षेत्र को वापस कर दिया गया आमिया संधि के तहत।
एवं यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन के प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डैश के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। तो पटना में, पटना के समीप लखबार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो जॉब चोरनॉक को पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जॉब चोरनॉक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना? तो 1664 ईस्वी में। शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? 1680 ईस्वी में। शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? तो 3.5% कर लगाया था। निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? तो जॉब चरनाक ने लूटा था। जॉब चरनाक ने कब हुगली शहर को लूटा था? 1686 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करा दिया गया था? तो फर्रुख सियर के मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करा दिया गया था। किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई थी? वो है अलीवर्दी खां। किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया था? तो हार्वेल के प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुआ था? तो शाह आलम II के बीच हुआ था। एवं यहाँ से अंग्रेजी शासन की व्यवस्था के प्रश्न शुरू होते हैं। निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया था? एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, ट्रेवर या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी और ट्रेवर यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। मनहारी युद्ध कब हुआ था? तो 1756 में हुआ था। मनहारी युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की? तो फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी प्रारंभ की। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का उपनवाब बनाया था? तो मीरन को बनाया था उपनवाब। प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना? तो वास्तविक राजा रामनारायण बना। मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना? तो 1760 ईस्वी में। किसकी सहायता से मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना? तो अंग्रेज की सहायता से। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना? तो मुंगेर 1761 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बना। किसने कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया गया? तो सिराजुद्दौला कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया गया। मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थकों को नज़रबंद किया था? तो हीराचंद और स्वरूपचंद्र अंग्रेज समर्थक को नज़रबंद किया था। मीर कासिम ने हीराचंद और स्वरूप को कहाँ नज़रबंद किया था? तो मुंगेर में नज़रबंद किया था।
एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? 1763 ईस्वी में। पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया? तो मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया पटना में। मीर कासिम अंग्रेज ने अधिकारियों का कत्लेआम कराया। राजमहल के उदवानाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में। राजमहल के उदवानाला युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो मीर कासिम को पराजित किया था। कहाँ की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया? वही बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। तो बक्सर की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वही बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। किसके बाद मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा? तो शाह आलम II और शुजाउद्दौला के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। शाह आलम II और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। शुजाउद्दौला कहाँ का शासक था? तो ये अवध का शासक था। एवं यहाँ से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन के प्रश्न शुरू होते हैं। अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था? 1771 ईस्वी में। तमार विद्रोह की जनजाति से संबंधित है? तो उराव से संबंधित है। चेरो विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1800 ईस्वी में शुरू हुआ था। चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राज्य का अपदस्थ कर दिया था? तो जयनाथ सिंह राजा का अपदस्थ कर दिया था। चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था? तो गोपाल राय को राजा बनाया था। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? तो पटना जेल में रखा था। गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहाँ का राजा बनाया था? तो चूड़ामन को राजा बनाया था। निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हुआ? वो है भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हुआ। निम्न में से किसने चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? तो चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था कर्नल जोन्स ने। चेरो विद्रोह के नेताओं को कब फांसी दी गई थी? 1802 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1821 से 1822 के बीच में। कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था? तो छोटा नागपुर के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया था। कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था? तो सिंहभूम के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था। हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा कौन था? तो हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा जगन्नाथ सिंह था। किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी? तो रफसेज ने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी। कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कुल विद्रोह था? तो है पलामू, मानभूम और सिंहभूम, यानी ये भी तीनों जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कुल विद्रोह था। कुल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? तो दीकू को, अंग्रेज को, स्थानीय जमींदारों को, यानी तीनों को निशाना बनाया गया था कुल विद्रोह में। निम्न में से कौन कुल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? तो कुल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, सिंह रॉय और सूर्य मुंडा, यानी ये भी तीनों नेतृत्व कर रहे थे। कुल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो कुल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान विलिंगसन के हाथों में थी। कुल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनियों ने कौन सा नया कानून बनाया था? तो रेगुलेशन 13 नया कानून बनाया था। कुल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित किया था? तो वह रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया था। रेगुलेशन 13 के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो रेगुलेशन के तहत पहला गवर्नर विलिंगसन को बनाया गया था। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को
गंगा नयन का हंगामा कहा जाता है। भूमिज विद्रोह का संबंध किस जनजाति से था? तो भूमिज विद्रोह का संबंध कोल और हो जनजाति से था। किस क्षेत्र का दामिन ए को कहा जाता था? तो वह संताल परगना को दामिन ए को कहा जाता था। संताल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो महेशलाल की हत्या कर दी गई थी। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने, यानी ऑप्शन डी ने, दोनों ने किया था। निम्न में से कौन गोलियों का शिकार हुए थे? तो चांद और भैरव, यानी ऑप्शन डी, दोनों शिकार हुए थे। सिंधु कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? तो सिंधु कान्हू को बरहत में दी गई फांसी। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो एशली एडन को नियुक्त किया गया था। हुल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम है? तो हुल विद्रोह संथाल विद्रोह का अन्य नाम है। हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो हुल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1820 में हुआ था। किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तो है एस.सी. रॉय। निम्न में से कौन एस.सी. रॉय की पुस्तक है? तो एस.सी. रॉय की पुस्तक द मुंडाज है। डैश की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है? तो है मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे लोटा विद्रोह कहा जाता है। निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए? तो ये भूमिज आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए। भूमिज आंदोलन से उदासीन लोग क्या कहलाए? तो भूमिज से उदासीन लोग बबजिया कहलाए। निम्न में से किस आंदोलन के बेमन पुचको को मेल बरागर कहा गया? बेमन पुचको को मेल बरागर कहा गया। तो भूमिज को। भूमिज आंदोलन के बेगम पुचको को मेल बरागर कहा गया। निम्न में से कौन जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है? तो है बिरसा मुंडा। जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित एवं व्यापक माना जाता है। किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली है? तो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया? 1895 ईस्वी में लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया। लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? तो लोटा विद्रोह से पूर्व कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? 1908 ईस्वी में। खूंटी को कब अनुमंडल बनाया गया? तो 1905 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा था? तो है टाना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन से जन्मा था। टाना भगत। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। टाना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो ये उराव जनजाति की एक शाखा थी। टाना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? तो टाना भगत के अनुयायियों ने कुडुक अनुयायियों के धर्म को अपनाया था। टाना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम था? तो इनके नायक का जतरा भगत नाम था। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? तो ये धर्मेश उराव देवता ने दर्शन दिए थे।
किस जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता सम्राट में था? तो टाना भगत का ही अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? नूनिया विद्रोह तो ये तिरहुत में, सारण में, पूर्णिया में, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों में बिहार के क्षेत्र में हुआ था नूनिया विद्रोह। किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था? तो नूनिया का संबंध सोरा क्षेत्र से था। सोरे का उत्पादन डैश बनाने के लिए किया जाता था? तो सोरे का उत्पादन बारूद बनाने के लिए किया जाता था। सोरे का उत्पादन किस जाति द्वारा किया जाता था? तो ये नूनिया द्वारा किया जाता था। वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? तो वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था? 1776 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी का जन्म हुआ था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। सैयद अहमद बरेलवी ने कब पटना दौरा किया था? तो 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी ने पटना दौरा किया था। बिहार का कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का केंद्र था? तो बिहार शरीफ वहाबी आंदोलन का केंद्र था। निम्न में से किसका संबंध वहाबी आंदोलन से था? तो वह विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों का संबंध वहाबी आंदोलन से था। किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफत आंदोलन चलाया था? वो है टीटू मीर। टीटू मीर ने ही धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। कब अंग्रेजी सेना वहाबियों के दमन के लिए सितना गई थी? तो ये 1853 ईस्वी में वहाबियों के दमन के लिए सितना गई थी। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पटना में विलायत अली और इनायत अली, यानी दोनों ने किया था। हैदराबाद को किसने वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाया था? तो इनायत अली ने हैदराबाद को वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाया था। कहाँ वहाबियों ने अंग्रेजी सेना को हराया था? तो सितना में हराया था। विलायत अली एवं इनायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने वहाबी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया था? तो मलका में बनाया था। एवं आज इस सेशन का लास्ट वीडियो, नेविल चेम्बरलिन ने वहाबियों के नेता को हराकर कहाँ भेजा था? तो पोर्ट ब्लेयर भेजा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।